सती का जन्म दक्ष प्रजापति के घर हुआ था। बचपन से ही वे शिव के प्रति असीम भक्ति और आकर्षण रखती थीं। माता सती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि विवाह हो गया, लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति को ये संबंध कभी स्वीकार नहीं हुआ। दक्ष को शिव का तपस्वी रूप, उनके भस्म से लिपटे शरीर और साधारण जीवन शैली नागवार गुजरती थी। दक्ष का यज्ञ। समय बीता और एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ की तैयारी और उसमें शामिल देवताओं की उपस्थिति से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। नगाड़े बजने लगे, वेदों के मंत्रों की ध्वनि वातावरण में फैल गई। जब सती ने इस महायज्ञ की चर्चा सुनी तो उनका हृदय भीतर तक विचलित हो उठा। सती ने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता का ये यज्ञ है। यद्यपि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, फिर भी पुत्री का अपने पिता के घर जाना अनुचित नहीं माना जाता। मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहां अपमान और अवहेलना का वातावरण हो, वहां जाने से केवल पीड़ा ही मिलती है। तुम्हारे पिता का हृदय हमारे प्रति शुद्ध नहीं है। वहां जाना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। किंतु सती का हृदय एक पुत्री का था। वे अपने पिता के प्रति स्नेह और घर के संस्कारों के कारण वहां जाने के लिए अडिग रहीं। अंततः शिव ने उन्हें अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर सती अकेले ही यज्ञ स्थल पर पहुंची। भव्य सभागार में जब उनका प्रवेश हुआ तो वहां पर उपस्थित सभी देवताओं ऋषियों ने उन्हें सम्मान दिया, परंतु उनके पिता दक्ष ने अपनी पुत्री का कोई स्वागत नहीं किया। ना तो उन्होंने प्रेम दर्शाया, ना ही शिष्टाचार। सती ने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई अंश नहीं रखा गया है। ये देख वे मन ही मन आहत हो गईं। उन्होंने पिता से कहा, पिताश्री, ये कैसा यज्ञ है जिसमें जगत के पालनहार स्वयं महादेव के लिए अंश नहीं रखा गया? क्या ये आपका न्याय नहीं है? अपमान की चरम सीमा। दक्ष ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, शिव कोई देवता नहीं, वे तो एक अविनीत वनवासी भूत प्रेतों के स्वामी हैं। उनका यहाँ कोई स्थान नहीं, और यदि तू उनकी पत्नी है तो ये तेरी भूल है। इन वचनों ने सती का हृदय चीर कर रख दिया। एक ओर पिता का अहंकार और दूसरी ओर पति का अपमान, इन दोनों का संगम उनके लिए असहनीय था। आत्मसम्मान की अग्नि। सती ने सभा के बीच खड़े होकर कहा, जब इस शरीर ने ऐसे पिता की कोख ली जो मेरे स्वामी का अपमान करता है, तो ये शरीर मेरे लिए बोझ है। अब मैं इस शरीर को त्याग कर शिव की शरण में जाऊंगी। सभा मौन हो गई। सभी देवता भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, और फिर माता सती ने ध्यानस्थ होकर अग्नि का आवाहन किया। आत्मदाह का वो क्षण, सती ने स्वयं को योग अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। देखते ही देखते उनका शरीर अग्नि की ज्वालाओं में समा गया। वातावरण करुणा और आर्त चीत्कार से भर उठा। देवताओं के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। शिव की अर्धांगिनी ने अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु स्वयं को त्याग दिया। ये केवल एक आत्मदाह नहीं, बल्कि स्त्री के स्वाभिमान की अमर पुकार थी। शिव का क्रोध। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ और उस यज्ञ का संहार कर दो जिसने मेरी सती का अपमान किया। वीरभद्र ने सेना संग यज्ञ स्थल पर पहुंचकर दक्ष का वध कर दिया और यज्ञ को विध्वस्त कर डाला। पूरा ब्रह्मांड इस विनाशकारी दृश्य का साक्षी बना। निष्कर्ष, सती का आत्मदाह केवल एक धार्मिक कथा नहीं